हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि विपत्ति के दिन यहोवा हमें बचाएगा। हालेलुया। चाहे संसारिक विपत्तियां हो, चाहे आत्मिक विपत्तियां हो, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो हमेशा शैतान के साथ चलता रहता है। वो युद्ध दो तरह के होते हैं। शैतान सांसारिक ओर से भी हमला करता है और शैतान आत्मिक ओर से भी हमला करता है। जो आत्मिक हथियार है, जिस तरह वचन कह रहा है कि आत्मिक हथियारों से लैस हो जाओ। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर के आत्मिक हथियार को पहन लो, क्योंकि हमने युद्ध करना है। किससे? शैतान से। हम क्या करते हैं कि हम पवित्र आत्मा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। आत्मिक तो हम जीत जाते हैं, लेकिन संसारिक हम नहीं जीत पाते हैं शैतान से। क्योंकि संसार में हमारे कुछ ऐसे खास मित्र होते हैं, कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो उनकी बातों में हम आ जाते हैं, या हमसे कुछ सीनियर लोग होते हैं उनकी बातों में हम आ जाते हैं, तो उन विपत्तियों में पड़ जाते हैं। उनकी वजह से हम सोचते हैं कि वो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, वो हमें कोई गलत राय नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम आत्मिक मजबूत हैं तो हमें समझ होनी चाहिए, हर एक बात की, बुरे भले ज्ञान की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी, तो परमेश्वर ने जब आदमों को बनाया, हवा को बनाया, और क्या कहा था कि तू इस फल को मत खाना, लेकिन वो बहकावे में आ गई। इसी तरह जब हम संसार में होते हैं, हमारे पर विपत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि हम संसारिक लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम उन फंदों में फंस के रह जाते हैं। वचन क्या कह रहा है? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मतलब विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा। वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। लिखा कि परमेश्वर हमारी रक्षा करके हमें जीवित रखेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो हमें घात करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा बचाता है। जैसा एलीशा के समय परमेश्वर और राजों को बचाया करता था, और परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है, हमारी भी सुरक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। और क्योंकि जो शैतान वो चाहता है कि इनके साथ बुरा हो जाए, ये विपत्तियों में पड़ जाए, ये संकटों में पड़ जाए, ये दुखों में पड़ जाए। लेकिन कई बारी विपत्तियां ऐसे आ जाती हैं, और कई बारी जो शैतान है वो ऐसा हमारे पर हमला कर देता है बीमारियों का। फिर हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम रोग में, फिर हम बीमारी में, फिर हमें बीमारी में बढ़ते रहते हैं, आगे संकटों में बढ़ते रहते हैं, आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते काफी उलझ जाती है हमारी जिंदगी एक। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखता है। परमेश्वर आपको संसारिक लड़ाइयों से भी जीवित रखता है। अगर आप रोग में होते हैं तो आपने देखा होगा, कोई कह रहा है कि उसको ये बीमारी थी, वो बेचारा नहीं रहा, उसको ये बीमारी थी, वो नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर हमारी उन संकटों से भी, उन विपत्तियों से भी हमारी रक्षा करते हैं। वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जीवित रखते हैं। हालेलुया। तू उसको शत्रु की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे विच्छेदों को उल्टकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। कई बार जब हमारे पर रोग, हमारे पर संकट इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उससे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और क्या होता है कि पाप के कारण हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं, पाप के कारण हमारे ऊपर बोझ आते हैं, उन पाप के कारण हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं, उन पाप के कारण हमारे ऊपर रोग आ जाते हैं, उन पाप के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा आ जाती है, इन पाप के कारण हमारे जीवन में चलते चलते नुकसान हो जाते हैं, पाप के कारण हमारी अच्छे भले घर में आग लग जाती है, पाप के कारण हमारा जो देखना है, वो सोचना है, वो बदल जाता है, पाप के कारण हमारे घर में रोग आ जाते हैं। लेकिन ये पाप है क्या चीज? पाप ये है जो हवा ने किया, मतलब कि अन्न आज्ञाकारिता सबसे बड़ा क्या है? पाप है। हालेलुया। हमारे जीवन की जो अन्न आज्ञाकारिता है वो सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। हमें इन बातों के ऊपर गौर नहीं करते, हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं जी बस अगर हमने नशा कर लिया तो वो पाप है, अगर हमने गलत बोल दिया, कुछ गलत पी लिया तो वो पाप है। नहीं, बल्कि गलत देखना भी पाप है, गलत बोलना भी पाप है, और जो आप लोग करते हो वो तो है ही पाप।
आप अपने जीवन के अंदर झांक के देखिए कि आपने कितने पाप किए हैं। जिस तरह मैं भजन भी गाता होता हूँ कि दुनिया से छुप छुपाते मैंने काम जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। हालेलुया। और सच में हमारा जीवन ऐसा होता है। मसीह में कुछ लोग होते हैं, उनका जीवन भी ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दो तरह के जीवन होते हैं। एक ही होता है कि एक इंसान खुद पाप करता है, लेकिन एक इंसान किसी की वजह से पाप में पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से पाप में पड़ता है उसको भी हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर का, कि इसकी वजह से ये गलत करने लग गया, इसकी वजह से ये पहले अच्छा था, ये अच्छी वाली प्रार्थना करता था, प्रभु के साथ अच्छा था, लेकिन कुछ अचानक ऐसा पता नहीं इसके साथ क्या हो गया कि ये इसका जीवन ही बदल गया, ये गलत संगति में चला गया। आपने देखा होगा, लोग कहते नहीं है कि वो तो अच्छा वाला था, वो कैसे नशा करने लग गया, वो तो अच्छा वाला था, उसके जीवन में ऐसे कैसे हो गया, वो तो अच्छा वाला था, उसका ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जिस तरह वचन कह रहा है, वचन से 1 में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य के दुष्टता पर ना चले, वो दुष्ट लोगों की संगति में ना खड़े। हालेलुया। और सच में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पर अनुग्रह पर अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह करे और आपके पाप क्षमा किए जाएं, तो आप क्या करें कि बस परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर की ओर देखें, फिर आप अपने जीवन में हर एक विपत्ति से लड़ सकेंगे, हर एक संकट से लड़ सकोगे, हर एक बंधन से लड़ सकोगे। अगर आप इनकी लोगों की बातों में रहेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप आगे कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है, यह नहीं लिखा हुआ है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँफना क्या होता है? बहुत भयंकर होता है हाँफना, कि जिसको एक तोड़ लगी होती है, बस मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, थोड़ी देर 1 घंटा के लिए छुट्टी मिली काम से और उसमें से फटाफट खाने का 10 मिनट के लिए और फिर 40 मिनट के लिए प्रार्थना, धन्यवाद, फिर घर आते रास्ते में प्रार्थना, घर खाने खाने के बाद प्रार्थना और बैठे हुए प्रार्थना, हाँफना वचन। चलो यार, अब मैंने ये वचन पढ़ लिया, नीति वचन 1 अध्याय पढ़ लिया है, दूसरे अध्याय में क्या लिखा होगा? एक हाँफना, एक परमेश्वर के लिए प्यास, एक भूख परमेश्वर के लिए। बस मैं जब कब प्रार्थना में बैठूंगा, मैं बस कब प्रार्थना में बैठूंगा, और जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। तो ऐसी बातें अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हो तो अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में कहें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाए, मेरे पिता मेरे ऊपर हर एक विपत्ति, हर एक संकट दूर हो जाए। मेरे पिता दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे पिता, मेरे अंदर से पाप क्षमा होने पाए, मेरे अंदर से बुराई खत्म होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे अंदर से रोग खत्म होने पाए, पाप के कारण जो रोग वन निकलने पाए, संकट दूर होने पाए। मुझ पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर, मेरे आने वाले कल पे दया कर, मेरे बिजनेस पे दया कर, मेरे घर पे दया कर। प्रभु जी आप हम पर रहम करें, आपकी ब्लेसिंग हम पर होने पाए, आपकी आशीष हम पर होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें, हम आशीष को पाएं, हम ब्लेसिंग को पाएं, हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर, हमारी मनोरथों को पूरा कर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि आपका अभिषेक हमें चलाए, मैं नहीं बल्कि आपका अभिषेक में हम बढ़ते जाएं, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर आपकी आग के द्वारा हम तृप्त रहें, फलवंत रहें, आशीष रहें। आपके आत्मिक जीवन के हम प्यासे रहें, हम हाँफते रहें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़े वो हमारी जिंदगी में कार्य करें। हम आत्मिक बढ़ते रहें, हम फलवंत होते रहें, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। मेरा परिवार भी आपकी योग्यता में रहे, मेरे परिवार भी आपकी ब्लेसिंग में रहे, आपकी आशीषों में रहे। मेरे परिवार भी कभी गलत कदम ना उठाने पाए, हर एक बंधन से आज़ाद रहे, व्यभिचार से आज़ाद रहे, संकट से आज़ाद रहे। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता मुझे ब्लेस करो, मेरे पिता मुझे आशीष करो। मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया कर। मेरे पिता हम प्यासे हैं, हम हाँफते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के प्यासे हैं, आपके जलाल के प्यासे हैं, आपके सामर्थ्य के प्यासे हैं, आपके पवित्र आत्मा के प्यासे हैं। मेरे पिता मेरे जीवन में कार्य कर दो। मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। मेरे पिता मेरे ऊपर हर एक संकट दूर हो जाए, हर एक विपत्ति दूर हो जाए। मेरे पिता दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर। मेरे पिता हम ब्लेस रहें, मेरा घराना ब्लेस रहे, हर एक पाप हर एक गलती हमारी क्षमा करो। मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।